गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि भाई कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करे कि भाई जैसे हमको फूड की जरूरत पड़ती है वैसे क्रॉप को भी किसकी जरूरत पड़ती है, भाई फूड की जरूरत पड़ती है। और क्रॉप का जो फूड है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्रॉप को टोटल 16 न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। क्रॉप को टोटल 16 न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। उनमें से 2 न्यूट्रिएंट जो क्रॉप है वो एयर में से ऑब्टेन करते हैं, लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेकंड नंबर एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जो क्रॉप है वो वाटर में से ऑब्टेन करता है, लाइक हाइड्रोजन। और 13 न्यूट्रिएंट है वो क्रॉप सॉइल में से ऑब्टेन करता है। सॉइल में से जो भी न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है उनमें से 6 न्यूट्रिएंट है उनकी क्रॉप को लार्ज क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है। इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से स्टूडेंट, NPK CAMGS, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, CAMGS कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। 7 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनकी क्रॉप को लेस अमाउंट में जरूरत पड़ती है, यानी कि मिनिमम अमाउंट के अंदर जरूरत पड़ती है। इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट थे FeMnB ZnCuCl MD। याद है कि भूल गए? तो भाई Fe मीन्स आयरन, Mn मीन्स मैंगनीज, B फॉर बोरॉन, फिर Zn मीन्स जिंक। फिर ये सब लाइन में लिखने हैं मस्त, भले एक एक लाइन में एक आए। हमारे सप्लीमेंट्री बिगड़ती है तो स्कूल की बिगड़ती है, मस्त लाइन में लिखने, बराबर है। Zn मीन्स जिंक, Cu मीन्स कॉपर, Cl मीन्स क्लोरीन और Md यानी कि मोलिब्डेनम। इनके बगैर क्रॉप की जो लाइफ साइकिल है यानी कि अपनी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहती है और क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर उसकी क्या होती है स्टूडेंट, इफेक्ट होती है, बराबर है। कल की वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा था लास्ट में। अब लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मैन्यूर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मैन्यूर, MANURE। टेक्स्ट बुक ओपन रखोगे स्टूडेंट तो जल्दी से पता चलेगा। राइट अ शॉर्ट नोट, पेज नंबर 206 के ऊपर है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मैन्यूर। तो स्टूडेंट मैन्यूर है, वो मैन्यूर के अंदर लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होती है। जो भी मैन्यूर है वो मैन्यूर के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होती है और वो क्रॉप को स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो भाई जो मैन्यूर्स है, मैन्यूर्स हमें देने पड़े तो भी लार्ज क्वांटिटी में देने पड़ते हैं, यानी कि मैन्यूर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। यानी कि मैन्यूर है वो मैन्यूर के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और वो क्रॉप को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, यानी कि जो सॉइल है वो सॉइल को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, अभी हमने 16 न्यूट्रिएंट देखे, यानी कि वो न्यूट्रिएंट स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं स्टूडेंट, सप्लाई करते हैं। मैन्यूर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ मैन्यूर आर प्रिपेयर्ड? तो मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सर्टा एंड प्लांट वेस्ट। तो भाई मैन्यूर्स है वो मैन्यूर्स किस में से प्रिपेयर्ड होते हैं भाई, तो एक तो एनिमल एक्सर्टा और जो प्लांट का वेस्ट होता है उसमें से मैन्यूर प्रिपेयर होते हैं। सपोज आप कभी भी कोई भी विलेज में जाओ तो घाव की शुरुआत, कोई भी घाव की शुरुआत कहां से होती है भाई,
उकरड़े से होती है। कभी कभी आपकी मम्मी भी आपके लिए वर्ड यूज करती होगी, आ घर उकेड़ा जेવું કરીને મૂકી છે। तो उकेड़ो એટલે શું स्टूडेंट? पहले उसका मतलब समझते हैं। कोई भी विलेज के अंदर जाए तो विलेज की शुरुआत में काऊ, बफेलो का डंग के बड़े बड़े क्या होते हैं भाई? ढगले होते हैं। तो वो क्या है भाई? उसके अंदर वो जो एनिमल एक्सर्ट है, काऊ डंग के और काऊ के खाने के बाद जो घास चारा बचे वो सबको मिक्स करके बड़ा सा खड्डा बनाकर वो खड्डे के अंदर क्या करते हैं भाई? डेली मॉर्निंग में 2-3 बार, शाम को 2-3 बार उसको वो टोकरी के अंदर भर भर के उसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट? इकट्ठा करते। बड़ा सा पीट होता है। रेनी सीजन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? वो पीट के अंदर पानी भर जाता है। सारा ये जो एनिमल एक्सर्टा एंड जो प्लांट वेस्ट उसके साथ में प्रेजेंट था, उसका पूरे साल तक वाटर आ गया तो पूरे साल तक उसका क्या होता है भाई? डीकम्पोजिशन होता है। उसके अंदर बैक्टीरिया बनते हैं। वो बैक्टीरिया ये प्लांट वेस्ट और एनिमल एक्सर्टा यानी कि उसका यूरिन है, फिर उसका जो डंग केक है, वो सब का वो क्या करते हैं भाई? डीकम्पोजिशन करते हैं और उसमें से क्या बनता है स्टूडेंट? मैन्यूर बनता है। यानी कि मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सर्टा एंड प्लांट वेस्ट। यानी कि मैन्यूर है वो किस में से बनते हैं स्टूडेंट? एक तो एनिमल एक्सर्टा में से। विलेज में मॉर्निंग में जाओ तो सुबह में 6-6:30 बजे उठो तो आपको वही देखने को मिलेगी। विलेज की जितनी लेडीज है माथे के ऊपर टोकरी ले लेकर वो जो उकड़ा बोलते हैं उसके अंदर डंग केक डालने के लिए आती है। साथ में जो फूडर क्रॉप बोलते हैं कि भाई खाने के बाद जो बचा है, काऊ बफेलो ईटिंग नहीं करते, उसके बाद में जो वेस्ट बचा है तो वेस्ट को भी उसके साथ में मिलाकर वो क्या करते हैं भाई? पीट के अंदर डाल देते हैं। यानी कि उसका डीकम्पोजिशन होने से क्या प्रिपेयर्ड होते हैं स्टूडेंट? मैन्यूर प्रिपेयर्ड होते हैं। भाई मैन्यूर के बेनिफिट कौन से? अगर आप लोग फर्टिलाइजर यूज करोगे तो फर्टिलाइजर वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर देने पड़ते हैं, बट मैन्यूर यूज करे तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर देने पड़ते। लाइक आपकी 1 बीघा जमीन हो तो मिनिमम 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली भर के उसके अंदर क्या देने पड़ते स्टूडेंट? मैन्यूर देने पड़ते। यानी कि समर सीजन जब भी आती है तो फार्मर सबसे पहले क्या करता है भाई? अपना जो उकड़ा है उसमें से ट्रैक्टर की ट्रॉली के अंदर भर के वो जो मैन्यूर है वो मैन्यूर को अपने क्या करता है भाई? फार्म के अंदर डाल देता है। बराबर है। तो मैन्यूर्स के बेनिफिट कौन से? तो मैन्यूर हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो मैन्यूर्स है वो मैन्यूर्स क्या करते हैं स्टूडेंट? एक तो सॉइल को क्या करते हैं भाई? न्यूट्रिएंट से एनरिचिंग करते हैं कि भाई सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट को वो क्या करते हैं स्टूडेंट? इंक्रीज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है, जिसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है। जितनी फर्टाइल सॉइल होगी उतना मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर स्टूडेंट क्या होगा भाई? क्रॉप प्रोडक्शन होगा। यानी कि मैन्यूर्स है वो मैन्यूर्स क्या करते हैं भाई? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। सॉइल को क्या करते हैं भाई? न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को वो क्या करते हैं भाई? इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी क्या होती है स्टूडेंट? इंक्रीज होती है। जब भी हम लोग मैन्यूर डाले खेत के अंदर तो बल्क में डालने पड़ते। मैंने बोला कि 1 बीघा जमीन हो तो मिनिमम 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली भर के हमें क्या देने पड़ते हैं स्टूडेंट? मैन्यूर देने पड़ते। यानी कि बल्क के अंदर हम लोग मैन्यूर डालेंगे, जिसके कारण सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? इंप्रूव्ड होगा। कि भाई बल्क के अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मैन्यूर हमारे फार्म के अंदर हम लोग ऐड करें, जिससे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? इंक्रीज होता है। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है। उसकी फर्टिलिटी है वो भी क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है। तो भाई सपोज हम लोग सैंडी सॉइल के अंदर, सैंडी सॉइल, सैंडी का मतलब कि भाई बारिश आई फट करके पानी सूख जाता है यानी कि ड्राई हो जाती है। सैंडी सॉइल के अंदर कंटिन्यूअसली
हम लोग मेन्यूर डाल करें तो उससे क्या होता है भाई, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज होती है। क्लेई सॉइल के अंदर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज होती है। लार्ज क्वांटिटी के अंदर अगर हम लोग मेन्यूर का यूज करेंगे, आपको पता है अर्थवूम का नाम तो आपने सुना है, उसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोलते हैं, वो फार्मर का फ्रेंड है। क्यों भाई, एक अर्थवूम पूरे साल के अंदर 3 ट्रैक्टर की ट्रॉली भर के मिट्टी खाता है, और उतनी मिट्टी क्या करता है भाई, बाहर निकालता है। यानी कि मोर अमाउंट के अंदर अगर हम लोग क्या करेंगे भाई, मेन्यूर का यूज करेंगे, तो जो सॉइल है बिल्कुल कैसी बनेगी भाई, पोरस वाली बनेगी। एंड मोर अमाउंट के अंदर जो हम लोग क्या करेंगे भाई, मेन्यूर्स का यूज करेंगे, तो जो सॉइल है वो क्या होगी भाई, मोर अमाउंट में वाटर को लॉगिंग कर पाएगी। वाटर लॉगिंग मीन्स लार्ज टाइम तक वो वाटर को अपने अंदर क्या कर पाएगी भाई, कैचअप कर पाएगी। मेन्यूर के यूज के अंदर कभी मेन्यूर जब भी हम लोग यूज करते तो उसके अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, बायोलॉजिकल वेस्ट का यूज करते हैं। यानी कि फार्म के अंदर जो बायोलॉजिकल वेस्ट बचा, वो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल का हम लोग क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। और इसका मेन जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज कौन सा है भाई, अगर ऐसे बायोलॉजिकल वेस्ट खुले के अंदर सड़ेंगे, डिसेइंग होंगे, तो उसमें से मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेस निकलेंगे, जो हमारे एनवायरमेंट को क्या करेंगे स्टूडेंट, पॉल्यूट करेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मैन्यूर का यूज करने का सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिट है, या तो अगर कोई सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो एडवांटेज है कि भाई हमारे जो एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो फार्मर एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, वो एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज करने के सामने हम लोग अपने एनवायरमेंट को, अपनी सॉइल को क्या कर सकते हैं भाई स्टूडेंट, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल यूज करेंगे स्टूडेंट, तो उससे कभी हमारे फार्म के अंदर बहुत सारे टाइप के बायोलॉजिकल वेस्ट बनते हैं, वो बायोलॉजिकल वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे भाई, रिसाइकलिंग करके उसका क्या कर सकते हैं भाई, मेन्यूर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बायोलॉजिकल मेन्यूर बनाने के लिए हम लोग जो बायोलॉजिकल वेस्ट यूज करते हैं, उससे मेन्यूर को डिफरेंट क्लास के अंदर क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर एक दूसरी शॉर्ट नोट आएगी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। लिखो पहले, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। दूसरी लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ग्रीन मैन्यूर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ग्रीन मैन्यूर। स्टूडेंट कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट किसको बोलेंगे, तो अभी कंपोस्ट तो मैंने समझाया कि भाई हमारे फार्म के अंदर जो भी वेस्ट बना, प्लांट का वेस्ट बना, एनिमल एक्सर्टा में से जो वेस्ट निकला यानी कि जो डंग निकला, उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, बड़ा सा पीट बनाकर वो पीट के अंदर उसका डिसेइंग करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। उससे जो मेन्यूर बनता है, वो मेन्यूर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंपोस्ट फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कंपोस्ट फर्टिलाइजर। यानी कि द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइवस्टॉक एक्सर्टा, लाइवस्टॉक यानी कि हम लोगों ने फूडर क्रॉप जो देखे थे स्टूडेंट, वो फूडर क्रॉप गाय भैंस के खाने के बाद में जो बचते हैं, जिनको वो लोग खाने में यूज करते नहीं है, उसको लाइवस्टॉक यानी कि वेस्ट बोलते हैं। वो वेस्ट एक्सर्टा यानी कि काउ डंग के, बफेलो में से जो निकलता है एक्सर्टा, वो एक्सर्टा को क्या करेंगे भाई, या तो जो वेजिटेबल का वेस्ट है, एनिमल रिफ्यूज है, या तो जो डोमेस्टिक वेस्ट है, सेवेज वेस्ट है, स्ट्रॉ
इरिडिकेटेड वीड्स, यानी कि जो हमारे फार्म के अंदर वीड्स बनती है उसको भी निकाल कर अगर हम लोग बड़े से पेट के अंदर उसका डिसेइंग करेंगे तो उससे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंपोस्ट फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंपोस्ट फर्टिलाइजर। यानी कि ये सारी प्रोसेस है कि भाई लाइव स्टॉक, काउडंग केक यानी कि एक्सर्डा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, फिर डोमेस्टिक वेस्ट, सेवेज वेस्ट, गटर में से निकलने वाला वेस्ट, सेवेज वेस्ट, ये सब को हम लोग क्या करेंगे भाई? बड़े पीट के अंदर सड़ाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंपोस्टिंग बोलते हैं। और कंपोस्ट के अंदर मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होती है एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। कंपोस्ट को हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो स्टूडेंट अर्थवर्म का यूज करके भी हम लोग कंपोस्ट को बना सकते हैं। तो भाई अर्थवर्म का यूज करके भी हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। बट स्टूडेंट कंपोस्ट और अर्थवर्म का यूज करके हम लोग जो कंपोस्ट बनाए दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि भाई जो कंपोस्ट बनाओ आप लोग तो बड़े से पीट के अंदर क्या करते हैं भाई? जो भी वेस्ट बचा, जितने भी सारे वेस्ट बचे सारे वेस्ट वो पीट के अंदर डाल देते हैं। 8, 10, 12 महीने तक उसका डिसेइंग होता है, डिकम्पोजिशन होता है और उसमें से कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनता है। बट जहां पर हम लोग अर्थवर्म का यूज करें वहां पर क्या होता है स्टूडेंट? तो भाई नीचे एक लेयर बनाते हैं, उसके अंदर क्या रख देते हैं भाई? अर्थवर्म रख देते हैं और वो अर्थवर्म के ऊपर कंटिन्यूअसली ओनली एंड ओनली काउ डंग केक या तो बफेलो डंग केक जो निकला उसको ही डालते हैं। उसके अंदर कोई भी टाइप का जो फार्म वेस्ट निकले, वेजिटेबल वेस्ट या तो प्लांट वेस्ट निकले वो ऐड नहीं करते। ओनली एंड ओनली क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट? काउ डंग केक या तो बफेलो का जो डंग केक होता है वही उसके ऊपर डालते हैं। उसके ऊपर डेली थोड़ा थोड़ा पानी क्या करते हैं भाई? स्प्रेड करते रहते हैं, यानी कि वो मॉइस्चर वाला रहे। और इसके अंदर ये जो अर्थवर्म है वो अर्थवर्म क्या करता है स्टूडेंट? वो जो डंग केक है उसको अपने खाने में यूज करता है और वही डंग केक वो बाहर निकलता है, यानी कि एनरिच हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर से। सेकंड नंबर, जब भी वो अर्थवर्म रिप्रोडक्शन करता है तो उसके अंदर अपने नए एग देता है और वो एग में से क्या बनते हैं भाई? नए नए टाइप के अर्थवर्म बनते हैं, नए अर्थवर्म बनते हैं। और वही कंपोस्ट को अगर हम लोग अपने फार्म के अंदर यूज करें तो फार्म के अंदर जो अर्थवर्म है वो अर्थवर्म क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्मी कंपोस्ट। यानी कि कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म। अर्थवर्म का यूज करके भी हम लोग कंपोस्ट फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई काउ डंग केक, बफेलो का डंग केक, उसका यूज करके उसके अंदर क्या एंटर कर देते हैं स्टूडेंट? अर्थवर्म ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर एक डंग केक डालते जाते हैं और वो अर्थवर्म क्या करता रहता है भाई? इसके ये जो डंग केक है उसको अपने फूड में यूज करता है और फिर पूरा डंग केक वो यूज कर ले तो उसको क्या करते हैं भाई? साइव की मदद से क्या करते हैं भाई? निकाल के जो नीचे निकलता है वो मैन्यूर है और उसको फार्म के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट? यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्मी कंपोस्ट। तो स्टूडेंट कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट पहले पढ़ लो, फिर हम लोग ग्रीन मैन्यूर देखेंगे। ग्रीन मैन्यूर कैसे बनता है पढ़ लो पहले आप लोग। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट पढ़ लो, ये शॉर्ट नोट में 2 मार्क में पेपर में आ सकता है।
चलो पढ़ लिया कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। जल्दी करो जल्दी करो, ये शॉर्ट नोट में लिख ही देने का है आप लोगों को। चलो अब देखिए ग्रीन मैन्यूर। तो स्टूडेंट ग्रीन मैन्यूर कौन बनाते हैं? कि भाई जिनके पास घर पे कोई भी फार्मर हो स्टूडेंट, उसको पैसे की तो जरूरत होती है, लाइक वो फार्मिंग प्रैक्टिस करेगा तो उसकी आमदनी है वो 4 महीने या तो 6 महीने के बाद में उसको मिलेगी। बट कोई भी फार्मर जब खेती बाड़ी करता है तो अपने घर पे काऊ बफेलो इनको रखता है। 2-3 काऊ होती है, 2-3 बफेलो होते हैं। उनमें से जो डंक एक निकलता है उनका वो अपने फार्म में यूज करते हैं। बट कुछ फार्मर ऐसे स्टूडेंट कभी जिनकी जमीन बहुत बड़ी होती है, लार्ज अमाउंट में उनके पास पीस ऑफ लैंड हो, तो वो जो फार्मर है कि भाई थोड़े पैसे वाले फार्मर है, तो वो जो फार्मर है वो फार्मर घर पे ऐसे काऊ बफेलो रखते नहीं है। तो उनको अपनी सॉइल को एनरिच करना हो ऑर्गेनिक मैटर से, तो वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं। लाइक गुवार का प्लांट, गुवार आप लोग जो खाते हो ना, गवार कहिए छे आपड़े, वो या तो ओट या तो सुदान ग्रास। ये ओट यानी कि जनरली 25 डेज के अंदर उसका जो प्लांट है, भाई सीड सोइंग करेंगे, पानी डालेंगे, तो 25 दिन के अंदर उसका जो प्लांट है वो प्लांट की हाइट मिनिमम स्टूडेंट 5 से 6 फीट हो जाती है। फिर फार्मर लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? वो जो क्रॉप बड़ा हो गया 5-6 फीट का 25 दिन के अंदर हो गया, जनरली मई महीने के अंदर वो क्या करते हैं स्टूडेंट? ये सीड्स को सोइंग करते हैं, यानी कि समर सीजन के मई महीने के अंदर क्या करते हैं भाई? ओट लगाएंगे या तो गुआर लगाएंगे। ओट के प्लांट तो लगभग मेरे ख्याल से 5 से 6 फीट हाइट वाले हो जाते हैं। और फिर वो फार्म के अंदर क्या कर देते हैं भाई? प्लाविंग कर देते हैं। प्लाविंग करेंगे तो जो बड़े बड़े प्लांट बन गए थे उनके क्या हो जाते हैं भाई? टुकड़े टुकड़े होकर वो किसके अंदर दब जाते हैं भाई? जमीन के अंदर दब जाते हैं। उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, उसके टुकड़े हो गए, प्लाविंग हुआ तो वो सारे क्रॉप थे वो जमीन के अंदर दब गए और वो पूरे फार्म के अंदर पानी भर देते। पानी भर देंगे तो उससे क्या होगा? जो ग्रीन क्रॉप था, ओट था या तो गुआर था, वो क्या होता है भाई? जमीन के अंदर सॉइल के अंदर दब गया है, तो उसका डिकम्पोजिशन होता है और उसमें से क्या बन जाता है स्टूडेंट? डिकम्पोजिशन होकर 10 या 15 दिन के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी का सॉइल के अंदर क्या बन जाता है भाई? मैन्यूर बन जाता है। और ये जो मैन्यूर बना उसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। कभी प्लांट को सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई एलिमेंट की जरूरत पड़ती हो तो वो नाइट्रोजन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। और नाइट्रोजन क्रॉप को जितना मोर अमाउंट में मिलेगा उतना क्रॉप का जो ग्रोथ है वो क्या होता है भाई? बढ़िया क्वालिटी में उसका ग्रोथ होता है। तो देखेंगे स्टूडेंट ग्रीन मैन्योर। तो प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड सम प्लांट लाइक सनहेम और दूसरे कौन से भाई? गुआर आर ग्रोन एंड देन मल्चड बाय प्लाविंग देम इनटू द सॉइल। यानी कि गुआर के प्लांट, सनहेम के प्लांट या तो ओट के प्लांट, इनको क्या करते हैं स्टूडेंट? इनको फार्म के अंदर लगाते हैं, उसको क्या कर देते हैं भाई? मल्चिंग यानी कि प्लाविंग करके जमीन के अंदर दबा देते हैं और उसमें से जो मैन्यूर बनता है वो मैन्यूर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रीन मैन्यूर बोलते हैं। दिस ग्रीन प्लांट टर्न इनटू ग्रीन मैन्यूर। ये जो ग्रीन प्लांट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट? ग्रीन मैन्यूर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो ग्रीन मैन्यूर बना वो ग्रीन मैन्यूर के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। बोलो अब लिख पाओगे मैन्यूर के बारे में? चलो अब थोड़ा आगे बढ़े। अब हमें जाना है फर्टिलाइजर। तो स्टूडेंट मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर में जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई मैन्यूर हम लोग कैसे बनाते? मैन्यूर के अंदर
ऑर्गेनिक मैटर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, वाइल जो न्यूट्रिएंट है, जो 16 न्यूट्रिएंट देखे, वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। वाइल मैन्यूर है, वो मैन्यूर कहां पर बनते हैं भाई? बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं। वाइल जो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट के अंदर फर्टिलाइजर है, वो फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिएंट है, वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट डिफरेंस समझना, बहुत सारी बार पेपर के अंदर इसका डिफरेंस भी आ चुका है कि भाई गिव द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। भाई मैन्योर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड लेस क्वांटिटी ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। वाइल जो फर्टिलाइजर है, वो फर्टिलाइजर के अंदर लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं एंड लेस क्वांटिटी में उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होती है। मैन्यूर है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं। मैन्यूर है, वो कैसे बनते हैं स्टूडेंट? बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं। तो वाइल जो फर्टिलाइजर है, वो फर्टिलाइजर केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। स्टूडेंट मैन्यूर हमें लार्ज क्वांटिटी में देने पड़ते। मैंने आपको बोला 1 बीघा जमीन हो, 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली भर के हमें मैन्यूर देने पड़ते हैं। यानी कि मैन्यूर से वो हमें कैसे सप्लाई करने पड़ते हैं भाई? लार्ज क्वांटिटी में सप्लाई करने पड़ते हैं। वाइल जो फर्टिलाइजर है वो लेस क्वांटिटी में सप्लाई करने पड़ते हैं। लाइक 1 बीघा जमीन हो, 20 से 25 किलो, ओनली कितने भाई? 20 to 25 किलोग्राम हमें क्या देने पड़ते हैं स्टूडेंट? फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। ये जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर क्या करते हैं स्टूडेंट? क्रॉप का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ को, क्रॉप को न्यूट्रिएंट की जरूरत है और प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो क्रॉप का क्या होगा भाई स्टूडेंट? अच्छे से ग्रोथ होगा और हम लोग क्या कर पाएंगे भाई? हायर क्रॉप प्रोडक्शन कर पाएंगे। स्टूडेंट कल की वीडियो में हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस देखे थे, नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट फर्टिलाइजर जो है वो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। फर्टिलाइजर किसके अंदर इंक्लूड होते हैं भाई? हाई कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर्स की शॉर्ट नोट। ये भी आपको लिखनी है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फर्टिलाइजर। तो स्टूडेंट फर्टिलाइजर कॉमर्शियली कहां पर भाई? केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। इनके अंदर मोर अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? प्लांट के जो 16 न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर प्लांट को मेन 3 एलिमेंट सप्लाई करते हैं। जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर क्रॉप को 3 मेन एलिमेंट लाइक NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? पोटेशियम। तो भाई जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर क्रॉप को मेनली क्या भाई? 1 मिनट, हाँ स्टूडेंट, अरे 1 मिनट यार, ऑनलाइन चालू छो वीडियो बनाओ। सॉरी स्टूडेंट, एक फ्रेंड आ गए थे तो बिटवीन में थोड़ा बातें करने के लिए जाना पड़ा, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलो फर्टिलाइजर की बात करते हैं स्टूडेंट। तो फर्टिलाइजर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट के न्यूट्रिएंट है। यानी कि कॉमर्शियल यानी कि जो मैन्यूर है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं और जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर स्टूडेंट कॉमर्शियल यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बनते हैं और वो प्लांट को 3 मेन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस
और के फॉर पोटेशियम, यानी कि फर्टिलाइजर में से प्लांट को 3 मेन न्यूट्रिएंट, जो प्लांट को मैक्रो न्यूट्रिएंट है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि लार्ज क्वांटिटी में जरूरत है, वो कौन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट? फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर का अगर हम लोग यूज करेंगे तो उससे जो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ है, प्लांट का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो अच्छे से होता है। लाइक स्टूडेंट, उसके लीव्स है, उसके ब्रांच है, फ्रूट है, वो अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, उसके फ्लावर अच्छी क्वालिटी के आते हैं, फ्लावरिंग अच्छे से होगा तो स्टूडेंट उसके ऊपर सीड्स भी बेटर क्वालिटी के आएंगे। यानी कि जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर क्रॉप का क्या करते हैं भाई? हेल्दी ग्रो करते हैं। जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर प्लांट का क्या करते हैं भाई? हेल्दी ग्रो करते हैं। और फर्टिलाइजर की मदद से हम लोग हायर यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि इंक्लूड होता है हाई कॉस्ट फार्मिंग के अंदर। फर्टिलाइजर की मदद से फर्टिलाइजर देने ही पड़ते हैं स्टूडेंट, फर्टिलाइजर के बगैर क्रॉप का अच्छे से ग्रो होता नहीं है। इसके कारण फर्टिलाइजर है, इसकी कॉस्ट भी बहुत होती है। NPK, उसको DAP भी बोलते हैं। अगर वो आप लेने जाओ तो 50 किलो की जो बैग है वो 1500 रुपए में आती है। 50 kg की बैग लेने जाओगे तो 1500 रुपये की बैग आती है स्टूडेंट। यानी कि ये किसके अंदर इंक्लूड होता है? हाई कॉस्ट फार्मिंग के अंदर ये क्या होता है स्टूडेंट? इंक्लूड होता है। फर्टिलाइजर को हम लोग जब भी अप्लाइड करें उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होता है और केयरफुली हमें अपने क्रॉप के अंदर, प्लांट के अंदर अप्लाइड करने चाहिए, प्रॉपर डोज देना चाहिए। कि भाई सपोज ध्रुव भाई खेती करने के लिए गए, उनकी इच्छा हो गई कि मैं जोरदार क्रॉप प्रोडक्शन ले लूं, उन्होंने 25 किलो के बदले में 50 किलो या 100 किलो फर्टिलाइजर का यूज कर दिया कि भाई 100 किलो फर्टिलाइजर डालूंगा तो मेरा जो क्रॉप है वो जल्दी से बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर बैंगन जल्दी से आ जाएंगे, टमाटर जल्दी से आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा? मोर अमाउंट के अंदर अगर हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी किसके ऊपर होती है स्टूडेंट? क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर होती है। कभी कभी जो क्रॉप है वो जल जाता है, यानी कि वहां पर ही वो बेचारा क्या हो जाता है भाई? डेड हो जाता है। यानी कि जब भी हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करें तो बहुत सारे प्रिकॉशन ध्यान में रखने पड़ते हैं। लाइक मोर अमाउंट के अंदर फर्टिलाइजर यूज करेंगे, लाइक हम लोग 25 किलो के बदले में 50 किलो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो जो 25 किलो है वो सॉइल के अंदर पड़ा रहेगा। जब रेनी सीजन आएगी, रेनी वाटर के साथ में वो वॉश्ड आउट होगा, और वॉश्ड आउट होकर वो कहां पर चला जाएगा स्टूडेंट? तो वाटर के अंदर, यानी कि रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर, और वहां पर क्या होगा स्टूडेंट? तो वाटर का पॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो फर्टिलाइजर के अंदर क्या शॉर्ट नोट में लिखोगे स्टूडेंट? तो फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ दोनों आप फर्टिलाइजर के अंदर शॉर्ट नोट में लिखोगे। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो एंड सेकंड पैराग्राफ, ये दोनों आपको क्या करने हैं स्टूडेंट? उसकी शॉर्ट नोट के अंदर लिखने हैं। कभी स्टूडेंट प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि भाई मोर अमाउंट के अंदर फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, कंटिन्यूअसली हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा स्टूडेंट? अगर ऑर्गेनिक मैन्यूर हम लोग देते ही नहीं और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितनी सीजन आए वो सभी सीजन के अंदर अगर हम लोग सिर्फ फर्टिलाइजर का ही यूज करते तो उससे जो सॉइल है, वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो स्टूडेंट क्या हो जाती है भाई? डिक्रीज हो जाती है। और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है, क्रॉप का जो ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ के ऊपर उसकी क्या होती है स्टूडेंट? इफेक्ट होती है। यानी कि फर्टिलाइजर हम लोग यूज करें तो प्रॉपर डोज के अंदर यूज करने चाहिए।
मोर अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उससे वाटर पॉल्यूशन होगा। सेकंड नंबर, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। मोर अमाउंट में कंटिन्यूअस फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, ऐसे बहुत सारे राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया आप नाइट्रोजन साइकिल के अंदर पढ़ चुके हो, वो जो बैक्टीरिया है उनके ऊपर इसकी क्या होती है स्टूडेंट, हार्मफुल इफेक्ट होती है, और जिसके कारण क्या होती है भाई, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है और क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। इसके कारण हमें क्या करना चाहिए भाई, प्रॉपर डोज के अंदर, प्रॉपर अमाउंट के अंदर फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट फर्टिलाइजर का यूज करे वो क्या है भाई, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। तो भाई शॉर्ट टर्म बेनिफिट, बट उससे हमें जो नुकसान होंगे वो क्या होंगे भाई, लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे। यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने, लॉन्ग टाइम तक अच्छे से हायर यील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो स्टूडेंट अपने फार्म के अंदर सबसे ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर के बदले में हमें किसका यूज करना चाहिए भाई, ये जो मैन्यूर बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्यूर का हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, यूज करना चाहिए, जिसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, मेंटेन होती है और हायर यील्ड के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन होता है। अब एक शॉर्ट नोट लिखेंगे स्टूडेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये शॉर्ट नोट किधर से लिखेंगे, देखो फर्टिलाइजर में फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके नीचे सेकंड पैराग्राफ है, उसके नीचे थर्ड पैराग्राफ है, उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ खत्म होता है, उधर एक क्वेश्चन है, तो भाई कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। उसके बाद में जो पैराग्राफ है वो ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो क्या है स्टूडेंट, शॉर्ट नोट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज है स्टूडेंट, आज आप लोग देखो तो बहुत सारे स्टॉल है जहां पर लिखा होता है यहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलेगी या तो यहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रेन मिलेंगे। यानी कि स्टूडेंट हमारी जो सॉइल है, सबकी सॉइल तो एक ही लेयर में होती है, लेवल में होती है, बट जो फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो सॉइल है आजू बाजू में दूसरे फार्मर की जो सॉइल है उससे अपनी सॉइल को वो क्या करते हैं भाई, 1 से 2 फीट उसकी हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट कैसे बढ़ाएंगे, तो बाहर से पॉन्ड में से या दूसरी जगह से ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी भर के लाकर अपने फार्म के अंदर रख देते हैं। यानी कि आजू बाजू वाले इंक्रीज करने का मेन एम क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कि भाई रेनी सीजन जब भी आएगी सारे फार्म में से वाटर तो एक फार्म में से दूसरे में से तीसरे में ही चला जाता है, तो वो वाटर आया तो वो अपने साथ में पेस्टिसाइड भी लेकर आएगा, फर्टिलाइजर भी लेकर आएगा, तो क्या करते हैं भाई, सॉइल की हाइट इंक्रीज कर देते हैं और फिर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्यूर ही यूज करते। काउ डंग के अभी हमने देखे ना, वर्मी कंपोस्ट, फिर कौन सा देखा भाई, ग्रीन मैन्यूर, ऐसे ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक मैन्यूर ही यूज करते। उसके अंदर कोई भी टाइप के पेस्टिसाइड यूज होती नहीं है, कोई भी टाइप के वेडिसाइड यूज होती नहीं है। वीड्स जो आप लोग 8 में पढ़ चुके हो कि भाई अनवांटेड प्लांट जो मेन क्रॉप के साथ में ग्रो होते हैं उनको वीड्स बोलते हैं, और उनको किल करने के लिए जो दवाई यूज होती है उसको वेडिसाइड बोलते हैं। यानी कि पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, वेडिसाइड यूज करते नहीं है और फर्टिलाइजर का भी यूज करते नहीं है। ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज करके जो फार्मिंग होती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विथ एनिमल with minimal or no use as a chemical as a fertilizer, pesticide and herbicide। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट कि भाई मिनिमल यूज या तो नो यूज करते एकदम मिनिमम, और बिल्कुल नहीं भी कर सकते कि भाई फर्टिलाइजर का भी यूज नहीं करना है, पेस्टिसाइड का भी यूज करना नहीं है, हर्बिसाइड यानी कि वेडिसाइड का भी यूज करना नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। एंड विद मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, यानी कि उसके अंदर सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं भाई, ऑर्गेनिक मैन्यूर, काउ डंग केक का, एनिमल एक्सर्डा का, फिर एनिमल प्लांट वेस्ट का, ये सब का उसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते। फिर वेडिसाइड के बदले में, पेस्टिसाइड के बदले में, फंगीसाइड के बदले में नीम के प्लांट में से बनी हुई जो दवाई होती है उसका वापर क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड का उसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। एंड विथ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, रिसाइकल फार्म वेस्ट, यानी कि फार्म के अंदर जो वेस्ट है उसको रिसाइकल किया, बड़ा सा खड्डा बनाकर जितने भी सारे लीप बने खड्डे के अंदर डाल देते हैं, उसमें से मैन्यूर बनता है। वही मैन्यूर का अपने फार्म के अंदर क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। यानी कि काउ डंग केक, एनिमल एक्सर्डा, फिर प्लांट वेस्ट, फूडर क्रॉप, ये सब को डिकम्पोज करके उसका मैन्यूर के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, बायो एजेंट का यूज करते हैं, लाइक कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन आल्गी। ब्लू ग्रीन आल्गी का यूज करते हैं। ये ब्लू ग्रीन आल्गी आप नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ चुके हो, तो वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर क्या करती है भाई, फिक्स करती है। फिर फर्टिलाइजर के अंदर किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। फिर नीम के लीव्स, टर्मरिक के लीव्स, उसका क्या करते हैं भाई, बायो पेस्टिसाइड्स के अंदर यूज करते हैं। और हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम क्या करते हैं स्टूडेंट, फार्मर है वो प्रोवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट बैंगन अगर बाजार में लेने जाए, सिंपल बैंगन 20-25 रुपये किलो मिलते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के बैंगन लेने जाओ 50 रुपये किलो होते हैं। गेहूं अगर सीजन में मार्केट के अंदर लेने जाए तो 400 रुपये मिलते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के गेहूं लेने जाए तो 400 रुपये 20 किलो होते हैं। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेने जाए तो मिनिमम उसकी कॉस्ट 1200 रुपये 20 किलो होती है। यानी कि इसके बहुत सारे बेनिफिट है, इसके कारण फार्मर को क्या करना चाहिए भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग की शॉर्ट नोट कंप्लीट होती है। कहां से कहां तक लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन तक लिखोगे, बराबर है। हेल्दी क्रॉपिंग तक लिखोगे, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम तक लिखोगे, 9 लाइन है वो पैराग्राफ के अंदर, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं। कल आगे स्टूडेंट आप लोग इरिगेशन पढ़ोगे, क्रॉप पैटर्न में से शॉर्ट नोट आएगी। इसमें डिफरेंट टाइप की हमें क्रॉप पैटर्न देखने की है स्टूडेंट, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऐसी शॉर्ट नोट आती है, उसकी कल हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।